हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपर एंड स्वागत है आपका हमारे आईबीएस के इस बैच में। ये है हमारा लेक्चर 0, जहां पर हम समझने वाले हैं हमारे आईबीएस के सब्जेक्ट को। एंड देन हम डिस्कस करेंगे हमारे बैच की डिटेल्स को, किस बैच के अंदर हम किस तरह से आईबीएस के सब्जेक्ट को अप्रोच करेंगे एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सेशन के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से। एंड इंट्रोडक्शन के बाद हम बैच की डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि इस बैच के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, स्केड्यूल क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या है एंड कब तक आपका बैच कंप्लीट होगा। तो ये सारा डिस्कशन हम बैच डिटेल्स के टॉपिक में करेंगे। एंड देन लास्ट में हम आपके आईबीएस के सब्जेक्ट को समझेंगे कि आईबीएस का सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है एंड क्या इसका पास्ट ट्रेंड रहा है। तो अभी तक जितने भी आईबीएस के अटेम्प्ट हुए हैं उसके बेसिस पर हम इसके ट्रेंड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो एग्जैक्टली कहां से पूछे जा रहे हैं। क्या वो स्टडी मैथ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आपके आईसीआई नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो ये सारा डिस्कशन हम आईबीएस ट्रेंड में करेंगे एंड इस ट्रेंड के बेसिस पर हम आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे जो कि हम इस बैच में फॉलो करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आईबीएस ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजी का। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से। तो हम यहां पर आईबीएस का एंड इस बैच का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। तो इसमें से जो काम की बातें वो मैं आपको बता देता हूं। तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैंने अपना सीए फाइनल का एग्जाम 2021 में क्लियर किया था। एंड लास्ट 4 ईयर से मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूं सीए फाइनल एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मेरा एकदम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था। आप भी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जहां पर आप अपना नाम मेंशन कर दीजिए एंड आपका कौन सा अटेम्प्ट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे रेगुलर बैच की डिटेल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। तो हमारा आईबीएस का बैच जैन 26 एंड मई 26 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आपका एग्जाम अगर 2026 में है तो ये बैच आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम सितंबर 25 के अंदर है उनके लिए हमने कुछ स्पेशल सेशंस प्लान करे हैं जो कि हम जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। बट ये जो आपका कंप्लीट बैच है ये आपके 2026 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब सर इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड होगी। तो इस बैच के अंदर कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे एंड आपकी अप्रोच डिसाइड करेंगे कि एग्जाम के अंदर आपको किस तरह से केस स्टडीज को सॉल्व करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को समझना है, फिर आपको उस क्वेश्चंस को सर्च करना है आपके स्टडी मटेरियल में या फिर कंसेप्ट बुक में एंड देन उस कंसेप्ट को समझ के किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बैच में सीखने को मिलेगी। अब ये चीजें हम सीखेंगे कैसे। तो इसके लिए हम बैच के अंदर अराउंड 15 से 20 केस स्टडीज बहुत डिटेल में आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप अपनी खुद की एक अप्रोच फॉर्म कर सके आईबीएस की केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। प्लस हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सभी सब्जेक्ट्स के, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड आपके फॉर्म सब्जेक्ट के, तो इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेंगे सब यहां पर कवर रहेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर आपको कैसे पता कि हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जितनी भी आईसीआई ने आज तक केस स्टडीज रिलीज करी है उनको एनालाइज करा है एंड उन केस स्टडीज के अंदर जो जो कंसेप्ट पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट के उन सभी कंसेप्ट को हमने इंपॉर्टेंट मार्क करा है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि जितनी भी कंसेप्ट आईसीआई ने आज तक आईबीएस की केस स्टडी में पूछे हैं वो सभी कंसेप्ट हम लोग इस बैच में समझने वाले हैं।
एंड कुछ कंसेप्ट आईसीआई मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है आपके डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज में, तो वो वाले कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड अभी जब हम लोग आपके मटेरियल को डिस्कस करेंगे तब हम फिर से इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका मटेरियल का ही है कि कौन कौन सा मटेरियल या फिर बुक हमें यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो भी बुक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो ई बुक की फॉर्म में होगी। तो ई बुक को आप पीडब्ल्यू के ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म पे एंड उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो सारा मटेरियल आपको ई बुक के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा एंड आपको जो जो मटेरियल रिलेवेंट लगता है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से कुछ ना कुछ मटेरियल होगा आईबीएस का या फिर अदर सब्जेक्ट्स का। तो जो भी आपके लिए रिलेवेंट मटेरियल हो उसका आप प्रिंट निकाल लेंगे। तो क्या क्या मटेरियल अवेलेबल रहेगा ई बुक की फॉर्म में? सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। कंसेप्ट बुक के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर रहेंगे। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं हमारी कंसेप्ट बुक का फॉर्मेट। तो ये हमारी आईबीएस की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बुक है एंड इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर्ड रहेंगे। अभी ये बुक आपकी प्रोग्रेस में है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपका एफआर एएफएम ऑडिट यानी ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, डीटी आईडीटी ग्रुप 2 के सब्जेक्ट एंड आपके स्पॉम यानी लॉ एंड एससीपीएम, ये सभी सब्जेक्ट इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बुक में कवर रहेंगे। अराउंड ये आपकी 100 से 150 पेजेस की बुक रहेगी जहां पर सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में कौन सा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने मेंशन करा है, जैसे इंड एस 23। अब इंड एस 23 के अंदर कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड स्टडी मैट के पेज 5.113 पे आपको ये मिलेगा। एंड देन ये कंसेप्ट आपके कौन सी केस स्टडी में पूछा गया है उसका रेफरेंस भी हमने मेंशन करा है एंड देन ये आपका कंसेप्ट गिवन है। अब इस तरह से हमने आपके सभी कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज करा है। कोई कंसेप्ट मल्टीपल टाइम्स केस स्टडी में पूछा गया होगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई कंसेप्ट केवल 1 या 2 बार पूछा गया है तो वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के हमने कंसेप्ट नोट्स प्रिपेयर करे हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। एफआर के बाद जैसे आपका एएफएम है, तो एएफएम के अंदर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा इस केस स्टडी के अंदर और ये आपका पूरा कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो ये जो केस स्टडी का क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के कंसेप्ट नोट्स यहां पर प्रिपेयर हो रहे हैं एंड ये हमारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बुक रहने वाली है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बुक के साथ साथ आपको मिलने वाली है हमारी केस स्टडी की बुक। अब सर ये केस स्टडी बुक क्या है, तो केस स्टडी बुक भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारी आईबीएस की केस स्टडी बुक है, बहुत ही बड़ी बुक रहने वाली है, अराउंड 1000 से 1200 पेजेस की बुक है एंड इस बुक के अंदर आपकी लगभग 200 केस स्टडीज कवर है। तो अभी तक आईसीआई ने जितनी भी केस स्टडीज रिलीज करी है आपके आईबीएस के सब्जेक्ट के लिए, पास्ट ईयर पेपर में, आरटीपी में, एमटीपी में, केस स्टडी डाइजेस्ट में, जर्नल्स में, सभी केस स्टडीज को यहां पर कवर करा गया है एंड सभी केस स्टडीज अमेंडेड है एज पर डीटी आईडीटी लॉ एंड ऑडिट्स के अमेंडमेंट्स। तो लगभग 200 केस स्टडीज यहां पर रहेगी, ये भी आपको ई बुक के फॉर्म में प्रोवाइड करवाई जाएगी एंड क्लास के अंदर जो हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे वो इसी बुक से सॉल्व करने वाले हैं। एंड अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, जैसे अगर आपके पास आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट है तो उसका भी रेफरेंस हमने यहां पर दे रखा है कि हमारी बुक में जो केस स्टडी है वो आपको आईसीआई की बुक में कहां पर मिलेगी। जैसे केस स्टडी 1 हमारी आईसीआई की केस स्टडी डाइजेस्ट नवंबर 24 केस स्टडी 1 में मिलेगी। तो अगर आईसीआई की बुक भी आपके पास है तो भी आप रेफर कर सकते हैं, अगर आपके पास हमारी बुक है फिर तो बेस्ट है, अगर किसी और फैकल्टी की बुक भी है तो वो भी आप यहां पर रेफर कर सकते हैं हमारे बैच के साथ। तो वो हम आपको बैच में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप दूसरे फैकल्टीज की बुक या कोई भी बुक हमारे बैच के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहां पर बुक के अंदर आपको अराउंड 200 केस स्टडीज मिलने वाली है। तो ये आपकी 185 केस स्टडीज है एंड देन 15 केस स्टडीज रिसेंटली रिलीज हुई थी, तो टोटल 200 केस स्टडीज की बुक है एंड यहां पर आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा कि हमने हर केस स्टडीज कहां से पिक करी है।
जैसे कुछ केस स्टडीज आपके एमटीपी से है, कुछ आरटीपी से है, कुछ आपके सजेस्टेड आंसर से, तो सभी का रेफरेंस आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ये आपका सेकंड मटेरियल रहेगा जो कि आपको अवेलेबल होने वाला है। देन आपको यहां पर इंडेक्स मिलने वाला है। तो यहां पर जो हम कंसेप्ट बुक और केस स्टडी बुक प्रोवाइड करेंगे, इसका इंडेक्स आपको अवेलेबल रहेगा, प्लस जो आईसीआई का स्टडी मैट है उसका कंसेप्ट एंड क्वेश्चन वाइज इंडेक्स वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये आपका सारा मटेरियल रहेगा जो कि ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट चीज है कि सर इस बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो इस बैच को हम कंप्लीट कर लेंगे अराउंड 40 से 50 आवर्स के अंदर। 40 से 50 आवर्स में लगभग 20 से 25 आवर्स तो हमें केस स्टडीज को सॉल्व करने में लगेंगे। तो आप लिख सकते हैं 20 से 25 आवर्स लगेंगे केस स्टडी सॉल्यूशन में, और रिमेनिंग 20 से 25 आवर्स लगेंगे हमें कंसेप्ट्स के अंदर। तो ये हमारे बैच का बाइफर्केशन रहेगा केस स्टडीज एंड कंसेप्ट के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो इस बैच की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की, यानी आपका जब भी एग्जाम है वहां से 1 ईयर की आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये एग्जाम आपका रहने वाला है जैन 26 एंड मई 26 के लिए, तो यहां पर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। देन यहां पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे और अनलिमिटेड व्यूज है। तो यहां पर आपके व्यूज के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक वीडियो को आप 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप पर व्यू की कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कम कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। नेक्स्ट आपको यहां पर डाउट का सपोर्ट मिलेगा। तो आपको आईबीएस के सब्जेक्ट में किसी भी कंसेप्ट या केस स्टडी में प्रॉब्लम है तो आप हमारे डाउट वाले एरिया में डाउट्स पूछ सकते हैं, या कमेंट्स करके डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनली रीच आउट करके भी डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि आपको बैच के साथ यहां पर डेली के प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेगा, और एक आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है जहां पर आप मॉक टेस्ट अच्छे से देके अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं एंड हमारे एक्सपर्ट्स उस पेपर को चेक करके इवैल्यूएट करेंगे। तो ये सब चीजें आपको इस रेगुलर बैच में मिलेगी। एंड इस बैच का प्राइस रहने वाला है 2499 का। तो 2500 में आपको ये पूरा बैच मिलने वाला है आईबीएस का, जहां पर अनलिमिटेड व्यूज है एंड 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। तो ये हमारे बैच की डिटेल्स है। अब बैच का स्केड्यूल या सीक्वेंस क्या रहेगा। तो बैच में हम सबसे पहले आपकी केस स्टडी सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो लगभग आपके 15 से 20 केस स्टडीज हम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद आपके जो 7 सब्जेक्ट्स आईबीएस में पूछे जाते हैं उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम कवर करने वाले हैं। तो एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, लॉ एंड एससीपीएम सभी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस बैच में आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। तो ये बैच का स्केड्यूल और सीक्वेंस रहने वाला है। एंड ये बैच तक कंप्लीट कब तक होगा। तो बैच का कंप्लीशन रहने वाला है अगस्त एंड तक या फिर सितंबर मिड तक। तो सितंबर मिड या अगस्त एंड तक हमारा बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आप थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा जिसको आप यूज करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करने का सोच रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है बैच के ड्यूरेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बैच के अंदर आपको किसी भी तरह का कंसेप्ट नोट नहीं करना है। तो क्लास में हम जो भी केस स्टडी सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्लास में डिस्कस होगा वो आपको ई नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा एंड सारे के सारे कंसेप्ट आपकी कंसेप्ट बुक में कवर्ड रहेंगे। तो क्लास के अंदर अगर आप बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, आपका पूरा फोकस केवल टॉपिक्स पर होना चाहिए, आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्लास में तो आप डाउट्स वाले एरिया में या फिर कमेंट्स के थ्रू अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। एंड लास्ट चीज है, जब भी आप कोई लेक्चर देखते हैं, अगर आपने 2 घंटे या 3 घंटे का कोई लेक्चर देखा है तो 15 मिनट जरूर निकालिए क्लास के बाद एंड क्विकली रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने क्लास में डिस्कस करा है, जो भी केस स्टडीज को सॉल्व करा है, ताकि 15 मिनट्स में अगर आपने रिवाइज कर लिया तो जो भी हमने क्लास में पढ़ाया होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी अगर आप क्लास में एनरोल करने का सोच रहे हैं। तो ये हमारी क्लास के कुछ ग्राउंड रूल्स रहते हैं एंड ये हमारी बैच की कंप्लीट डिटेल्स थी। तो आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप से। आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब चलते हमारे आईबीएस के सब्जेक्ट पे। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है आईबीएस का सब्जेक्ट, ट्रेंड एंड स्ट्रेटजी। तो चलते एंड समझते हमारे आईबीएस के सब्जेक्ट को। तो आईबीएस का सब्जेक्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं।
सर ये आप बार बार आईबीएस आईबीएस बोल रहे हैं, आईबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईबीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। अब ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन आपका एक ओपन बुक एग्जाम सीए फाइनल में रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। मई 24 में पहला एग्जाम हुआ था एंड अभी तक आपके टोटल 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मई 24, नवंबर 24 एंड मई 25। इस एग्जाम के अंदर एज सच आईसीआई ने कोई भी स्टडी मटेरियल इशू नहीं करा है, कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं करा है। आईसीआई के अकॉर्डिंग जो भी आपने बाकी सीए फाइनल के सब्जेक्ट में पढ़ा है उन्हीं के क्वेश्चन आपके आईबीएस के सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। यानी आप जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और स्पॉम के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यही सब सब्जेक्ट आपके आईबीएस में पूछे जाएंगे। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि स्पॉम के अंदर आपके टोटल 4 पेपर होते हैं, सेट ए, बी, सी और डी। तो सेट सी और डी को आप इग्नोर करिए, सेट ए और सेट बी के जो सब्जेक्ट है आईबीएस के अंदर पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स आईबीएस में रहते हैं एंड ये हमेशा केस स्टडीज की फॉर्म में पूछे जाते हैं। आपका जो एग्जाम भी होगा वो भी यहां पर 4 आवर्स का रहने वाला है। तो आईबीएस का पेपर 4 आवर्स का होगा और 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। तो लगभग 4 आवर्स 15 मिनट का सबसे बड़ा पेपर आईबीएस का रहता है। और स्टूडेंट्स का इस 4 आवर्स के अंदर भी पेपर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि यहां पर आईबीएस में ये ओपन बुक पेपर है। तो पहले आप आंसर को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद आप इसको लिखते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो 4 आवर्स भी यहां पर कम पड़ते हैं। तो हमेशा से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आईबीएस के पेपर में हमेशा हमें फुल स्पीड मेंटेन करनी है ताकि 100 मार्क्स का पेपर हम अटेम्प्ट कर सके। 5 केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। हर केस स्टडीज का वेट 25 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 125 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इन 5 केस स्टडीज में से आपको कोई भी 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करनी है एंड यहां पर केस स्टडी 1 मैंडेटरी नहीं होती है। तो जैसा आपके बाकी के पेपर्स में होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंडेटरी है, बट यहां पर आईबीएस में केस स्टडी 1 मैंडेटरी नहीं है। 5 केस स्टडीज में से आप कोई सी भी केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर केस स्टडीज के अंदर 10 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे एंड इस तरह से 25 मार्क्स की एक केस स्टडी बनेगी। तो लगभग 40% आपके एमसीक्यू है एंड 60% आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आईबीएस के पेपर में। अब यहां पर हमारे पास आपका ओवरऑल ट्रेंड अवेलेबल है आईबीएस का कि हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपके लास्ट 3 पेपर हुए हैं उसके बेसिस पर आप रेफर करेंगे तो आपका जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से लगभग 53 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है एंड ऑन एन एवरेज आपका 16 से लेकर 19 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। ग्रुप 2 के अंदर आपका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 20 से 24 मार्क्स ईच का एंड टोटल वेटेज है 44 मार्क्स का। एंड स्पॉम का वेटेज रिसेंटली आईसीआई ने इंक्रीज कर दिया है, लगभग 13 से 14 मार्क्स का वेटेज आपके लॉ और एससीपीएम का रहता है, टोटल 27 मार्क्स। इन सभी का सम कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 125 मार्क्स का पेपर। तो ये आपका वेटेज है। अब इस वेटेज के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें कौन से सब्जेक्ट को देनी है। तो आईबीएस के पेपर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट की है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देन आपके जो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट है इनका लगभग 16 से 19 मार्क्स का वेटेज है एंड लास्ट प्रायोरिटी पे आपके लॉ एंड एससीपीएम है जिनका 13 से 14 मार्क्स का एवरेज वेटेज रहता है। तो ये आपका सिंपल सा ट्रेंड है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी देंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है अनटिल एंड अनलेस आपके पास टाइम ना हो, क्योंकि अगर आपने पहले कभी फॉर्म पढ़ा नहीं है एंड आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ के हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए। आपके जो 5 सब्जेक्ट है इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपका लगभग 53 प्लस 44 यानी 97 मार्क्स का पेपर तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट से आ रहा है, तो इनको अच्छे से कर लेंगे। फॉर्म को हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देन यहां पर हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का भी ट्रेंड दिया है और एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी सेपरेट ट्रेंड दिया है। तो आप इन ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको नोट्स वाले एरिया में मिल जाएगी एंड इसको रेफर करके आप भी अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस हमने यहां पर ओल्ड कोर्स का भी ट्रेंड दिया है। तो मई 24 से पहले आपका ओल्ड कोर्स हुआ करता था, जब आईबीएस के पेपर का नाम था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी सॉल्यूशन। तो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो पेपर था उसका ट्रेंड एनालिसिस यहां पर दिया है, बट इतना रिलेवेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर करिए।
देन यहाँ पर हमने एक पेपर का रिव्यू दिया है आपके लास्ट अटेम्प्ट का मई 2025 का। तो अगर जो स्टूडेंट केवल ग्रुप 2 दे रहे थे यानी सिंगल ग्रुप स्टूडेंट के लिए पेपर डिफिकल्ट था एंड बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा पेपर सिंपल लगा होगा तो उनका पेपर थोड़ा अबव एवरेज रहा होगा। तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है सर? डिफिकल्ट का मतलब यह है कि आईसीआई जो आपके क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसको सर्च करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो क्वेश्चन तो आपके स्टडी मैथ से ही पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहे हैं, बट स्टडी मैथ में उन क्वेश्चन को ढूंढने में टाइम लग रहा है, इसीलिए हम इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। यहां पर आपको लास्ट पेपर का ट्रेंड मिल जाएगा कि लास्ट पेपर में हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट ग्रुप 45 मार्क्स का था, सेकेंड ग्रुप 40 मार्क्स का एंड आपका स्पॉम लगभग 40 मार्क्स का था। 40 मार्क्स का नहीं था, यहां पर थोड़ा करेक्शन है, ये 19 मार्क्स का पेपर आपका 15 मार्क्स का था, तो स्पॉम आपका लगभग 16 प्लस 19, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, बट ये 15 मार्क्स का पूछा गया था एससीपीएम, ना कि 19 मार्क्स का। तो अपडेटेड पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये आपके लास्ट अटेम्प्ट का ट्रेंड था। एंड अगर आपको समझना है कि लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन कहां से आए थे, तो हमने यहां पर बहुत डिटेल एनालिसिस किया है कि हर क्वेश्चन एमसीक्यू एंड आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी मैथ में कौन से पेज से पूछा गया था। तो आपको यहां पर रेफरेंस मिल जाएगा एंड यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके थोड़े नए थे, जिनको हमने यहां पर ब्लू कलर में हाईलाइट करा है। तो ये जो आपकी ब्लू कलर में हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये आपके एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो ब्लू वाले क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीटेड थे, बाकी क्वेश्चन आपको यहां पर पेज नंबर के साथ मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन 1.7 एज इट इज आपका इलस्ट्रेशन 5 आया था, फिगर्स को चेंज करा था। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके स्टडी मैथ से एज इट इज कॉपी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में आपको कंसेप्ट लगा के उनको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो ये हमारे रेफरेंस थे। इसके बाद आईबीएस की डिटेल स्ट्रैटेजी है जो कि हम लोग इस बैच में भी फॉलो करने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी सर? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आईबीएस के अंदर आपको 15 से 20 केस स्टडी जरूर सॉल्व करनी है, ताकि आपको आइडिया रहे कि केस स्टडीज को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको सर्च कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी एंड ये प्रैक्टिस हम लोग इस बैच में करने वाले हैं। तो 15 से 20 केस स्टडीज आपको यहां पर सॉल्व करनी चाहिए। एक मॉक टेस्ट आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि आईबीएस का पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, तो बहुत हाई चांस है कि आप 100% पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो मॉक टेस्ट देंगे, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपको पता रहेगा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अब जो स्टूडेंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी उन्होंने आपके पांचों कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उनको केवल इंडेक्स रीड करना है उनके मटेरियल का मल्टीपल टाइम, और जो आपका स्पॉम वाले एचसीपीएम और लॉ है उनको, उनके जो टीवाईके वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व करना है। तो स्पॉम के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके स्पॉम है जैसे लॉ और एससीपीएम है, उसका स्टडी मैथ आईसीआई के वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर जो आपको चैप्टर के एंड में टीवाईके यानी टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, उनको अच्छे से डिटेल में सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके टीवाईके वाले क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो टीवाईके वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आपका स्पॉम अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको डिटेल के अंदर एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा हम इस बैच में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो केवल ग्रुप 2 दे रहे हैं, ग्रुप 1 उनका या तो पहले ही क्लियर हो गया है या फिर ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर नहीं करा है। वो स्टूडेंट किस तरह से आईबीएस को प्रिपेयर करेंगे, तो इनके लिए थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट रहने वाला है। आपको यहां पर क्या करना है कि आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है ग्रुप 1 के, उन सभी के इंडेक्स को मल्टीपल टाइम रीड करना है, यानी एफआर, एएफएम, ऑडिट, इन तीनों के स्टडी मैट को मल्टीपल टाइम रीड करिए, ताकि आपको पता रहे कि इन सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से कंसेप्ट और टॉपिक अवेलेबल है। प्लस हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आप अच्छे से समझिए फर्स्ट ग्रुप वाले सब्जेक्ट के लिए। एंड ट्राई करिए कि ग्रुप 1 में आप एएफएम या ऑडिट को कोई रिवीजन वीडियो से कवर कर पाए, क्योंकि एएफएम एंड ऑडिट सबसे छोटे सब्जेक्ट है ग्रुप 1 के अंदर। इनको अगर आपने समझ लिया तो लगभग आपका 40 मार्क्स का और एडिशनल कवरेज हो जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आईबीएस को पढ़ने के लिए। अब मटेरियल क्या लेके जाना है, कैसे इसको अप्रोच करना है, ये सब बातें हम बैच के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी का पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप इसको कभी भी फ्री टाइम में रीड कर सकते हैं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं।